नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर कलिता अपने चैनल चलो जियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आसाम से हूं। मैं 33 इयर्स का हूं और दिल्ली में रहता हूं। वैसे मैं आसाम से हूं लेकिन काफ़ी समय से मैं दिल्ली में रहता हूं। और ये चैनल मैंने बनाया है एज अ मोटिवेशन थॉट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं आप लोगों के साथ। अगर आप में से कोई भी इस जर्नी में जुड़ना चाहता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगे कि मेरी बातों से या फिर मेरी एक्सपीरियंस से आपका कुछ भी भला हो या फिर कुछ भी आपको लगे कि आपकी लाइफ ऑन ट्रैक आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है। बस मैं सोच रहा था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी बातों को रख सकें, जहाँ पर अपनी बातों को शेयर कर सकें, उस चीज़ से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँ और एक चैनल बनाऊँ। तो ये एक मोटिवेशनल चैनल है। आज की जो मेरी वीडियो है वो है मोटिवेटेड कैसे रहें। दोस्तों, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, जिस तरह से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, रात को जॉब करते हैं, दिन में जॉब करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं और बहुत लोग खुश नहीं हैं। इंडिया में जो अभी तक जो ताज़ा आंकड़े कहते हैं, जो मैंने चेक किया था ऑनलाइन, तो उसमें ये देखा था कि कम से कम 75% लोग अपनी लाइफ से और अपनी जॉब से खुश नहीं है। इसका रीज़न है कि वो मोटिवेट नहीं है। दोस्तों, मैं भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मोटिवेट नहीं होता अपनी चीज़ों के साथ। जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ खुश नहीं होता हूँ। उसका पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना कि जो हम चाहते थे हम वो शायद नहीं कर पाए। और जब आप जो चाहते थे आपको नहीं मिलती, उसमें फिर आप उसके बाद कोई दूसरी जॉब करते हैं या दूसरा काम करते हैं तो उसमें आपको खुशी नहीं मिलती। तो उसका एक ही रीज़न है दोस्तों कि जो भी आप काम करें, अगर आपको लगता है कि यही है, आप जो भी कर रहे हो उसी काम को पकड़ लो। आप कोई भी काम आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बनाया है। कोई ना कोई लक्ष्य कभी ना कभी आएगा ज़रूर। अगर हम यही सोचते रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमारी ज़िंदगी ऐसी चली जाएगी। दोस्तों, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज है कल नहीं है। आज है, बीमारियाँ आजकल इतनी हो रही हैं, इतना पोल्यूशन है, 10 तरह की चीज़ें हैं। मैं कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ जो मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, बट इतना ज़रूर समझ आता है कि लाइफ बहुत छोटी है। आज हम ठीक चल रहे हैं, कुछ बड़े चल रहे हैं, सांसें चल रही है, हाथ चल रहा है, कल कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। तो जब तक आप कम से कम जिए, जितना भी जिए, खुशी से जिए, खुश होकर जिए। अपने साथ रहने वालों के साथ, जो आपकी फैमिली है, जो आपके क्लोज दोस्त है, उनके साथ रहिए। मोटिवेट रहने के लिए सबसे ज़रूरी दोस्तों यही है कि कोशिश कीजिएगा ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे मेरे को बेसिकली मुझे खुशी मिलती है टीवी देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, या फिर मेरा एक डॉगी है, मैं उसके साथ खेलता रहता हूँ। तो मैं उसके साथ खेल के या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके मोटिवेट रहता रहूँ। तो मोटिवेशन कोई डिस्क्रिप्शन या फिर कोई डिफाइन नहीं कर सकता है। मोटिवेट का मतलब ये होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें खुश हैं और आप वो करते रहे कंटिन्यूसली। मोटिवेशन का मतलब यही है। पैसा आना ना आना किसी के हाथ में नहीं है। आपको जस्ट कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है, सिर्फ कोशिश करते रहना है। अच्छा होगा बुरा होगा सब भगवान के हाथ में है। आपके हाथ में है कि कोशिश करना है। अगर आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। और मैंने ये चैनल इसीलिए खोला है ताकि एंड ऑफ द डे मुझे पैसा कमाना है। अगर मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगी आपको या फिर लोगों ने सब्सक्राइब किया तो पैसा भी आएगा, मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे को वो काम मैं कर सकता हूँ, उसको कोशिश कीजिए करते रहने की। हार मत मानिए दोस्तों। हार मानने से कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, तो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। अब मैं जैसे नौकरी करता हूँ, मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, मेरे आने जाने में कम से कम 3 साढ़े 3 4 घंटे लगते हैं। और अगर मैं भी हार मान के बैठ जाऊँ कि चलो उसी जॉब में मैं खुश नहीं हूँ, सुबह जा रहा हूँ, तो दोस्तों लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। आप अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप कोशिश कीजिएगा साइड बाय साइड कुछ ना कुछ सीखने की, ऑनलाइन करने की। और कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और आप मोटिवेट रहेंगे। तो मोटिवेट रहने का सबसे ज़रूरी पहलू यही है कि आप जो भी कर रहे हो उसके साथ कुछ ना कुछ कोई ऑनलाइन कुछ काम देख लीजिए या फिर कोई ऐसी चीज़ ढूंढिए जिससे आपको खुशी मिले। सबसे पहला तो रीज़न ये है। और दोस्तों दूसरा ये कि दिन में 10 से 5 मिनट कोशिश कीजिएगा, वॉक कीजिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है हेल्दी लिविंग। अगर आपकी नहीं है तो दोस्तों आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। तो मोटिवेट रहने के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बहाने मत ढूंढिए एक्सरसाइज करने के बहाने।
बहाने मतलब जैसे कि आप थोड़ा चलिए, ठीक है, थोड़ा सा खेलिए, थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सब्जी ले गइए, थोड़ा ग्रोसरी ले गइए, कहीं ना कहीं चलिए, काम कीजिए। वर्कआउट करने का पॉइंट वही है। मोटिवेट आप तभी रह सकेंगे जब आप अपनी लाइफ को एक जिंदा लाइफ बना सकेंगे, ठीक है। और तीसरा मोटिवेट रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कि लर्निंग को स्टॉप मत कीजिए। आपने जहाँ लर्निंग रोक दी, आप जिंदगी में कभी मोटिवेट नहीं पाएंगे। मोटिवेट इंसान हारता है, जीतता है, हारता है, जीतता है, हारता है, जीतता है, ये सब चलता रहेगा। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आप कर रहे हैं उसमें हार मत मानिए। जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए। अगर आपको लगता है ये मेरे काम मेरे को नहीं समझ आ रहा है, उसको करते रहिए। उसके साथ कोई दूसरा काम ढूंढिए या फिर दूसरा काम करिए, ताकि आप एक काम को, अगर आपको लग रहा है कि ये काम आपसे नहीं हो पा रहा है तो दूसरा काम आपको मिल जाएगा। लेकिन हार मत मानिए। अब जैसे मैं सोचता था पहले मैं आईटी इंडस्ट्री में जाऊंगा, तो मुझे वो पसंद नहीं आई। फिर मैं कलेक्शंस पे चला गया, कलेक्शन में बहुत पैसा कमाया। कलेक्शंस जिसमें हम जो कस्टमर पैसा नहीं देता उनसे फ़ोन करके या बात करके या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं उनसे पैसे लेते हैं। तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि मैं लाइफ में एग्जैक्टली क्या करूँ। बट दोस्तों एक बात याद रखिएगा, नाखुश रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ज़िंदगी चलती रहेगी, ज़िंदगी कभी रुकेगी नहीं, टाइम कभी नहीं रुकता। आप जो भी कर रहे हैं आप करिए, और साथ में साथ अगर आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तबला बजा सकता हूँ, गिटार बजा सकता हूँ, कुछ ना कुछ वो सीखते रहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट तबला बजाने में या गिटार सीखने में, तो दिन के 10-15 मिनट निकाल के आप ऑनलाइन सीख लीजिए। एक दिन में आप कुछ नहीं सीखेंगे दोस्तों, इट विल टेक सम टाइम। अगर आप एक्सेल सीखने रहते हैं, 10 मिनट के लिए एक्सेल सीख लीजिए, 15 मिनट के लिए एक्सेल सीख लीजिए, हफ्ते में 2 बार सीख लीजिए, हफ्ते में 1 बार सीख लीजिए, पट करिए। मोटिवेट रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आपको सही चीज़ लगे, आप कि जो आप करना चाहते थे उसको करने की कोशिश करते रहिए। कीप ऑन डूइंग थिंग्स, रुकिए मत। अगर आप रुक गए तो आप मोटिवेट। दोस्तों मैं सोचा था कि इस वीडियो में म्यूजिक ऐड करूँ या फिर कहीं से कोई वीडियो ला के ऐड करूँ, बट मुझे लगा वो सब नकली। मुझे लगा कि रियल चीज़ें बोलने से शायद इंसान आगे बढ़ सकता है। तो मैंने बता दिया मेरे पॉइंट्स जो मुझे लगा। अगर आपको लगता है कि मोटिवेट होने के और क्या क्या तरीके हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी उन चीज़ों को अप्लाई कर सकूं। और मेरी बातों से अगर आपको कुछ भी सही लगा या समझ आया तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं या फिर कुछ, तो हम एक कम्युनिटी बनाएंगे इस चीज़ को लेके। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में ज़रूर पेश करूँगा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम अंकुर है। नमस्ते।